हर क्रिएटर का एक रूटीन होता है। वीडियो अपलोड करो और तुरंत बाद यूट्यूब स्टूडियो खोलो, फिर देखो CTR कितना है, रिटेंशन परसेंटेज क्या है, इंप्रेशन कितने मिले, और बाई चांस अगर नंबर अच्छे नहीं हुए फिर डीमोटिवेशन तो फ्री का मिलता है, राइट। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है यूट्यूब एनालिटिक्स हमेशा सच नहीं होते। शायद वो सिर्फ आधा सच दिखाते हैं और बाकी का सच तुम खुद मिस कर देते हो। आज की वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि कैसे एनालिटिक्स से छुप के रहता है वो सच, जो एक्चुअली में तुम्हारे चैनल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, और कैसे नंबर्स के पीछे भागते भागते न्यू क्रिएटर्स अपने चैनल का डायरेक्शन खुद बिगाड़ देते हैं। मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स यही कहते हैं एनालिटिक्स पे ध्यान दो, बट मैं कह रहा हूँ उन पे इतना भी भरोसा मत करो। ऐसा क्यों? वीडियो को एंड तक देखते रहो, पता चल जाएगा। YouTube स्टूडियो एक टूल जो क्रिएटर के लिए गाइड बन सकता है, लेकिन अगर उसका गलत यूज हो तो यही टूल एक इमोशनल ट्रैप भी बन सकता है। हर बार जब तुम YouTube स्टूडियो ओपन करते हो और उसको रिफ्रेश करते हो तो तुम्हारे अंदर एक छोटी सी एक्साइटमेंट क्रिएट होती है। क्या CTR 10% तक पहुंच गया? रिटेंशन 50% के ऊपर गया या नहीं? क्या व्यूज बढ़ रहे हैं या फिर रुक गए? और जब नंबर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आते तो खुद के ऊपर डाउट होने लगता है और मन ही मन ये सोचने लगते हैं मैंने इतनी मेहनत से स्क्रिप्ट लिखी, वॉइस ओवर किया, एडिटिंग की, थंबनेल बनाया, फिर भी रीच क्यों नहीं आई? क्या यूट्यूब एल्गोरिदम मुझे पुश नहीं करना चाहता, या शायद मेरे वीडियोज ही अच्छे नहीं हैं? ये थॉट प्रोसेस सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं देता, ये तुम्हारे सेल्फ बिलीफ को धीरे धीरे तोड़ना शुरू करता है। और यही न्यू क्रिएटर्स की सबसे बड़ी गलती होती है। ये तुम्हारा अटेंशन कंटेंट से हटाकर नंबर पे ले आता है। तुम वैल्यू क्रिएट करने के बजाय बस परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में लग जाते हो। हर न्यू वीडियो अपलोड होने के साथ तुम्हारे माइंड में सिर्फ एक ही थॉट होता है, ये वीडियो वायरल होगा या नहीं। इस माइंडसेट का रिजल्ट क्या होता है? तुम्हारा क्रिएटिव फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, तुम रिस्क लेना बंद कर देते हो। एल्गोरिदम को खुश करने के लिए तुम हर वीडियो सेफ और प्रेडिक्टेबल बनाने लग जाते हो, और इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे मेंटल हेल्थ पर। ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, बर्नआउट, ये सब उस वक्त शुरू होते हैं जब तुम कंटेंट को सिर्फ एक परफॉर्मेंस के नजरिए से देखने लगते हो। अब इसका सोल्यूशन क्या है? एनालिटिक्स को टूल की तरह ट्रीट करो, ना कि गाइड या डिसीजन मेकर के रूप में। तुम्हारे कंटेंट का असली स्केल ये होना चाहिए, क्या इससे किसी व्यूअर की हेल्प हुई? क्या मैं कुछ ऐसा बता रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म में वैल्यूएबल होगा? क्योंकि यूट्यूब पर सक्सेस सिर्फ नंबर से नहीं मिलती। रियल ग्रोथ तब होती है जब तुम्हारे कंटेंट में वैल्यू, इंटेंट और पेशेंस हो, और जब तुम ये तीन चीजें ले आते हो तो तुम्हारा एनालिटिक्स अपने आप इंप्रूव होने लगता है। अगर CTR हाई है, मतलब 10% या उससे ज्यादा, तो वीडियो वायरल हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि हर बार वीडियो वायरल हो। हाई CTR हो सकता है सिर्फ सब्सक्राइबर की वजह से हो। वहीं अगर थंबनेल मिसलीडिंग होगा तो लोग क्लिक तो करेंगे, बट उससे सिर्फ और सिर्फ वॉच टाइम ड्रॉप होगा। CTR के साथ साथ अच्छा एवरेज व्यू ड्यूरेशन होना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर थंबनेल में क्लिकबेट किए हो तो CTR 10 से 15% का इजिली मिल जाएगा, बट रिटेंशन रेट ड्रॉप होगा और यूट्यूब वीडियो को पुश करना बंद कर देगा। वहीं अगर ऑडियंस रिटेंशन 50 या 60% होगा तो तुम सोचोगे वाह अब तो पक्का वायरल होगा। लेकिन थोड़ा सब्र करो, इतना जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं वीडियो का ड्यूरेशन है 30 सेकंड से 1 मिनट का, तो 60% ऑडियंस रिटेंशन बहुत इजीली आ जाएगा। लेकिन रिटेंशन से ज्यादा वैल्यू पर मिनट इंपॉर्टेंट होता है। एक प्रो टिप देता हूँ, एक बार ये ट्राई करो कि हाई रिटेंशन वाले वीडियो को लोग कितना शेयर कर रहे हैं और उस पर कितना कॉमेंट कर रहे हैं। अब इंप्रेशन की बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यू क्रिएटर्स यही सोचते हैं कि यूट्यूब उनके वीडियो को रिकमेंड नहीं करता है, बट रियलिटी तो ये है यूट्यूब सिर्फ उन वीडियोस को पुश करता है जिनका थंबनेल क्लिकेबल और कंटेंट वॉचेबल होता है। अगर तुम्हारा थंबनेल ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहा है तो ऑब्वियसली CTR ड्रॉप होगा, और जब CTR कम होगा तो यूट्यूब उसको रिकमेंड करना बंद कर देगा। अब बात करते हैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन और वॉच टाइम की। एवरेज व्यू ड्यूरेशन का सिर्फ एक नंबर देखना बेकार है, तुम्हें ये देखना है कि कौन से पार्ट पे कितना ड्रॉप आ रहा है। अगर 0 से 15 सेकंड के बीच में आ रहा है मतलब तुम्हारा हुक वीक है। वहीं अगर मिडल में कहीं ड्रॉप आ रहा है इसका मतलब तुमने उस पार्ट को ज्यादा खींच दिया है, और अगर एंड में ड्रॉप आ रहा है तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि तुमने अपने कॉल टू एक्शन पे ज्यादा फोकस नहीं किया है। उसके बाद आता है ब्राउज फीचर। अगर 85 to 90% व्यूज ब्राउज फीचर से आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो 100% वायरल ही होगा। ब्राउज फीचर से व्यूज आने का मतलब है तुम्हारे व्यूज यूट्यूब होम पेज, सब्सक्रिप्शन फीड, वॉच लेटर, ट्रेंडिंग और एक्सप्लोर सेक्शन से आ रहे हैं। मतलब ये तो क्लियर है कि सजेशन से कोई भी व्यूज नहीं आ रहा। सो इससे हमें ये पता चलता है कि यूट्यूब तुम्हारे वीडियो को किसी भी नए ऑडियंस को रिकमेंड नहीं कर रहा है। मैं अपने एक रीसेंट वीडियो की बात करना चाहता हूँ जिसका एनालिटिक्स देखकर मैं सच में काफी एक्साइटेड हो गया था। उसका CTR अराउंड 15% था और रिटेंशन रेट भी 50% के ऊपर जा रहा था। अब ऐसे नंबर्स देखकर किसी को भी नेचुरली यही लगेगा कि ये वीडियो 100% वायरल होने वाला है।
बट ऐसा नहीं हुआ। पता है क्यों? वीडियो को एक्सपेक्टेड रीच नहीं मिली, जिसकी वजह से उसको ग्रोथ भी नहीं मिली। जब मैंने थोड़ा डीप एनालिसिस किया तब मुझे कुछ शॉकिंग चीजें पता चली। CTR हाई जरूर था, बट उस CTR का सोर्स मेनली मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स थे। नए ऑडियंस तक वो वीडियो नहीं जा रहा था। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मिसलीडिंग टाइटल और क्लिकबेट थंबनेल। टाइटल कुछ और प्रॉमिस कर रहा था, जबकि वीडियो का रियल कंटेंट उससे मैच नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से व्यूअर्स आधा वीडियो देखते ही स्किप कर रहे थे। कुछ लोग तो कमेंट में ओपनली लिख रहे थे, मत देखो ये वीडियो, थंबनेल में कुछ और था और वीडियो में कुछ और है। देखो, यूट्यूब एल्गोरिदम सिर्फ नंबर नहीं देखता, वो ऑडियंस बिहेवियर को समझता है। अगर व्यूअर आधे में ही वीडियो छोड़ रहे हैं तो एल्गोरिदम ये अज्यूम करता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल नहीं था, और इसी की वजह से वीडियो की रीच ग्रेजुअली रुक जाती है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? भले ही तुम्हारा SEO स्ट्रॉन्ग हो और रिटेंशन भी डिसेंट हो, अगर तुम्हारा कंटेंट ऑडियंस का ट्रस्ट ब्रेक करता है तो यूट्यूब उसे आगे पुश नहीं करेगा। तुम्हारे लिए इस चीज को समझना जरूरी है कि सक्सेस सिर्फ स्टैट से नहीं मिलता। असली सक्सेस तब मिलता है जब तुम्हारा टाइटल और कंटेंट का अलाइनमेंट परफेक्ट हो और व्यूअर्स को एग्जैक्टली वही मिले जो तुमने प्रॉमिस किया था। ट्रस्ट ब्रेक करने वाले वीडियो शॉर्ट टर्म हाइप ला सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ सिर्फ ऑनेस्ट और इंगेजिंग कंटेंट से ही आता है। YouTube स्टूडियो तुम्हें कई सारे एनालिटिक्स देता है, जैसे CTR, रिटेंशन, इम्प्रेशन और व्यूज। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, एनालिटिक्स सब कुछ नहीं दिखाता। एनालिटिक्स कभी भी ये नहीं बताएगा कि क्या व्यूअर तुम्हारा कंटेंट इमोशनली कनेक्ट होकर देख रहे थे, क्या उन्हें तुम्हारा वीडियो जेन्युइनली पसंद आया, क्या उन्होंने फील किया कि हाँ इस क्रिएटर की बात सच थी, क्या उन्होंने बिना स्किप किए वीडियो कंप्लीट देखा क्योंकि उनको वैल्यू मिल रही थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, एनालिटिक्स तुमको कभी भी ये नहीं दिखाता कि क्या उन लोगों के अंदर तुम्हारे लिए ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है या नहीं। और जहाँ तक मुझे पता है, ट्रस्ट किसी नंबर में दिखाई नहीं देता, वो दिखता है कमेंट्स के टोन में, DMs में आए हुए फीडबैक्स में, और सबसे ज्यादा लोग तुम्हारे अगले वीडियो का वेट कर रहे हैं या नहीं। क्या कोई सब्सक्राइबर तुम्हारे वीडियो के नीचे कमेंट करता है भाई नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है? और हाँ, तो समझ लो वो नंबर नहीं ट्रस्ट बोल रहा है। देखो, अब जब बात रियल ग्रोथ की हो ही रही है तो ये 3 चीजें तुम्हें एनालिटिक्स में कभी नहीं दिखेगी। नंबर 1, मोमेंटम, क्या तुम्हारा चैनल ऑडियंस के माइंड में एक जगह बना रहा है। नंबर 2, कम्युनिटी ट्रस्ट, क्या तुम्हारे रेगुलर व्यूअर्स तुम्हें एज अ ट्रस्टेड वॉइस देखते हैं। नंबर 3, क्रिएटर कंसिस्टेंसी, क्या तुम अपने ऑडियंस के लिए रेगुलर और रिलायबल हो। ये सब चीजें तुम्हें CTR और वॉच टाइम से नहीं पता चलेगा, ये तुम्हें अपने ऑडियंस के बिहेवियर, कमेंट्स और एंगेजमेंट के पैटर्न से खुद समझना पड़ता है। रियल क्रिएटर वही होते हैं जो सिर्फ डेटा नहीं देखते हैं, बल्कि डेटा के पीछे छुपे हुए इमोशन को समझने की कोशिश करते हैं। YouTube पे फास्ट ग्रो होने के चक्कर में मोस्ट ऑफ द न्यू क्रिएटर सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो है ऑप्टिमाइजेशन। हर वीडियो में ट्रेंडिंग कीवर्ड्स डालो, फास्ट पेस्ट एडिटिंग करो ताकि रिटेंशन इंक्रीज हो, थंबनेल में थोड़ा बहुत क्लिकबेट करो ताकि CTR में स्पाइक आए। लेकिन इस प्रोसेस को इतना भी करने मत लग जाओ कि तुम्हारे कंटेंट का सोल ही मिसिंग हो जाए। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि तुम्हारा वीडियो देखने में शायद इंगेजिंग था, लेकिन अगर उसमें रियल वैल्यू नहीं होगा तो व्यूअर्स एक बार क्लिक करके शायद 30 सेकंड तक देखेगा, बट जैसे ही उसको रियलाइज होगा 1 सेकंड में वीडियो को स्किप कर देगा और दोबारा कभी भी तुम्हारे चैनल पे वापस नहीं आएगा। क्योंकि YouTube एक ऐसा गेम है जिसे तुम सिर्फ डेटा या नंबर से नहीं जीत सकते। अगर इस गेम को जीतना है तो तुम्हारे पास ऑडियंस का ट्रस्ट और लॉयल्टी होना चाहिए। अगर तुम सच में वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हो तो हो सकता है तुम्हारा ग्रोथ थोड़ा धीरे हो, लेकिन जब भी होगा वो रियल होगा, और रियल ग्रोथ ही लॉन्ग टर्म तक साथ रहती है। लेकिन अगर तुम सिर्फ नंबर्स के पीछे भाग रहे हो तो एक टाइम के बाद ऑडियंस तुमसे डिस्कनेक्टेड फील करने लगेगी। फिर चाहे तुम्हारा CTR 15% हो या रिटेंशन 60% हो, अगर एक बार ऑडियंस का ट्रस्ट ब्रेक हो गया उस टाइम ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। YouTube ग्रोथ सिर्फ एनालिटिक्स से नहीं होती, वो होती है उन चीजों से जो डेटा के बियॉन्ड जाकर असली कनेक्शन बिल्ड करती है। तो अब सवाल ये आता है, एनालिटिक्स के अलावा तुम्हें और किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। नंबर 1, ऑडियंस फीडबैक। सबसे पहले देखो कि लोग तुम्हारे वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में क्या बोल रहे हैं। क्या वो जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहे हैं? क्या उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए सजेशन दिया है? क्या लाइक डिसलाइक का रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये इनसाइट्स तुम्हें वो बताते हैं जो एनालिटिक्स कभी नहीं बता सकता, और वो है तुम्हारे प्रति व्यूअर का इमोशन। नंबर 2, रिटर्निंग व्यूअर्स। ऐसे लोग जो तुम्हारे एक वीडियो देखने के बाद वापस आए। यही व्यूअर्स धीरे धीरे तुम्हारा लॉयल ऑडियंस बनते हैं। जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करो तो ये चेक करो कि क्या वो लोग इस वीडियो को देखने वापस आ रहे हैं। नंबर 3, वैल्यू डिलीवरी। वीडियो के स्टार्टिंग में जो तुमने प्रॉब्लम बताया, क्या उसका क्लियर और सही सोल्यूशन दिया? अगर हाँ तो तुम्हारा वीडियो इम्पैक्टफुल था, अगर नहीं तो CTR और SEO भी तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकता। नंबर 4, कंसिस्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट। हर वीडियो में कुछ न कुछ बेहतर करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने कंटेंट क्रिएशन का पूरा स्टाइल ही बदल दो। प्रीवियस
वीडियो के कंपैरिजन में 5 से 10% इम्प्रूवमेंट भी बहुत है। जैसे बेटर हो, क्लीन एडिटिंग और क्लियर एक्सप्लेनेशन। नंबर 5 कम्युनिटी बिल्डिंग। हर वीडियो के बाद उसका कमेंट सेक्शन ओपन करो और उनके क्वेश्चन का रिप्लाई करो, अच्छे से इंगेज करो और जेन्युइन फीडबैक को अप्रिशिएट करो। इस हैबिट से तुम ऑडियंस नहीं कम्युनिटी बिल्ड करोगे। नंबर 6 थिंक इम्पैक्ट फर्स्ट। हर वीडियो बनाते टाइम खुद से एक क्वेश्चन पूछो, क्या ये वीडियो किसी के काम आएगा? अगर तुम्हारा आंसर यस है तो एल्गोरिदम भी एक दिन यस कहेगा। नंबर्स तो आते जाएंगे लेकिन असली रिस्पेक्ट तुम्हें इम्पैक्ट से ही मिलेगा। एनालिटिक्स एक टूल है, तुम्हारा टीचर नहीं। इससे गाइड या इन्फॉर्मेशन ले सकते हो बट इसके अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन नहीं। भले ही तुम्हारी वीडियो पे रिटेंशन रेट 30-40% है बट अगर लोग उससे कुछ सीख पा रहे हैं तो इसमें तुम्हारी जीत हुई है। व्यूज और CTR से अपनी वैल्यू जज मत करो। तुम्हारे कंटेंट को देखकर लोग क्या फील करते हैं ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर तुम्हें ये वीडियो देखकर एनालिटिक्स को लेकर माइंड में जो भी कंफ्यूजन चल रहा था वो दूर हुआ हो और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट स्पैम जरूर कर देना।